Good morning, students. Today we have to study the class 10 lesson first Heritage of India. हम ये लेसन्स लेंगे कि पहला लेसन में हेरिटेज ऑफ इंडिया हीरा के बारे में जानकारी दी गई है। हेरिटेज का अर्थ क्या होता है? हेरिटेज का अर्थ होता है विरासत, जो हमें फोर फादर से प्राप्त हुई उसको कहा जाता है हेरिटेज। हेरिटेज में हमारे दो प्रकार के हेरिटेज इस लेसन्स में बताए गए हैं। एक को कहा जाता है नेचुरल हेरिटेज और दूसरे को कहा जाता है कल्चरल हेरिटेज। डिफरेंट काइंड्स ऑफ द नेचुरल हेरिटेज आल्सो अवेलेबल एंड द कल्चरल हेरिटेज आल्सो अवेलेबल। ये सभी बातों की जानकारी इस लेसन्स में दी गई है। और हमें पता है कि हमारा देश विविधतापूर्ण था, डाइवर्सिटी अलग अलग प्रकार की है। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में तुम जाओगे तो अलग अलग प्रकार की विशेषता, भाषा, लैंग्वेज, कॉस्ट्यूम, हर प्रकार की डिफरेंस विविधता पाई जाती है। और ये सभी देख के जो अनदर कंट्री, यूरोपियन कंट्री अट्रैक्ट टुवर्ड्स इंडिया, भारत की तरफ, भारत की ये प्रॉस्पेरिटी देख के ही, विविधता देखते ही, और भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, ये सभी देख के ही डिफरेंस कल्चर्स कम टू इन इंडिया। भारत के अलग अलग संस्कृति के लोग भारत में आए, दे आर टू स्टे हियर, दे आर टू स्टेबल, और उसके बाद वो स्टेबल हो गए और उनकी संस्कृति उन्होंने लाई हुई और हमारे देश की संस्कृति ऐसे कल्चर बन के हमारे देश की एक अलग प्रकार की संस्कृति निर्माण हो गई। तो लेट्स स्टडी अबाउट द हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो वी नो दैट के व्हाट इज कॉल्ड द रिच एंड वेरिएड हेरिटेज। भारत को एक रिच, सर्वोत्तम और अलग अलग वेरिएड हेरिटेज, विविधतापूर्ण विरासत कहा जाता है। फ्रॉम कि वी हैव टू फ्रॉम टू ईस्ट से लेके वेस्ट, वेस्ट से लेके नॉर्थ, नॉर्थ से लेके साउथ, वी हैव टू सी द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द कल्चर्स आल्सो फाउंड। संस्कृति अलग पाई जाती है, विविधता अलग पाई जाती है, और इतनी विशेषता हमारे देश के सिवा दूसरे देशों में भी नहीं पाई जाती है। और इन इंडिया देयर आर टू prosperity, to see the prosperity of India, the trade and one other peoples come here to stay here for the trading, settle here, mingle with the Indian culture। वो आए, हमारे देश में स्टेबल हुए, उन्होंने ट्रेडिंग किया और यहीं पे बस गए। Then due to the mutual exchange many changes have been seen in our culture। और इसी के कारण हमारे देश में जो कल्चर की संस्कृति जो दिखाई देती है वो अलग अलग पाई जाती है। एंड रिच एंड वेरिएड हेरिटेज किसको कहा जाता है? इंडिया कल्चर्स हैव द ट्रेड ओरिएंटेड, पीस लविंग, सत, चीट एंड आनंद। क्योंकि हमारी जो संस्कृति बताती है ट्रेड ओरिएंटेड, ट्रेड से शुरू हुई, उसके बाद पीस लविंग की, शांतिपूर्ण थी। ये तीनों बातें हमारे देश में, सत, चित और आनंद, ये तीनों बातें इन्वॉल्व हमारे संस्कृति में थी। सो द वन अनदर पीपल्स टू कम्स टू इंडिया, दे हैव टू एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ द नॉन वायलेंस एंड पीस। वो आए और हमारे जो संस्कृति का मेन हिस्सा था वो था नॉन वायलेंस, अहिंसा और पीस, शांति। इसी के कारण द वर्ल्ड पीपल्स आर बिगिनिंग टू केम हियर एंड टू सेटल। आवर कंट्री इज रिच एंड वेल्दी एंड द इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, टैलेंट, स्किल, और अलग अलग प्रकार हमारे देश में, और टैलेंट भी बहुत था, स्किल था। और इसी के कारण जो स्कॉलर्स, थिंकर्स, आर्टिशियन, सागा, संत, साइंटिस्ट, हिस्टोरियंस, ऑल पीपल्स आर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू डेवलप आवर कंट्री। इन सभी का योगदान है भारत में डेवलप होने के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि इंडिया इज ए वेरी रिच एंड वेरिएड हेरिटेज। देन मीनिंग ऑफ द कल्चर, मीनिंग ऑफ द कल्चर किसको कहा जाता है? कल्चर मीन्स वे ऑफ लाइफ, जीने की राह, जीने की राह को ही कल्चर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑकर्स इन पब्लिक लाइफ, सोशल लाइफ में, जीवन में किस प्रकार रहना है, किस प्रकार मार्ग करना है, इसको ही कहा जाता है मीनिंग ऑफ कल्चर्स। देन व्हाट इज कॉल्ड टू द कल्चर हेरिटेज। कल्चर हेरिटेज किसको कहा जाता है? कल्चर हेरिटेज कहा जाता है, हेरिटेज मीन्स द वैल्यूएबल गिफ्ट फ्रॉम आवर द फोर फादर टू अस। अपने दादा परदादा से जो भी हमें मिली हुई विरासत, दैट इज कॉल्ड टू द हेरिटेज, उसको ही कहा जाता है हेरिटेज। हमारे को जो हमारे दादा परदादा ने जो हमारे लिए रखी हुई
जो संस्कृति है, प्रॉपर्टी है, जो भी चीज़ें हैं उसको ही कहा जाता है हेरिटेज। देन नेक्स्ट वी नो दैट हेरिटेज आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज कॉल्ड टू द नेचुरल हेरिटेज, सेकंड इज कॉल्ड टू द कल्चरल हेरिटेज। नेचुरल हेरिटेज में क्या आएगा? नेचुरल हेरिटेज में लैंडस्केप आता है, रिवर्स आता है, वेजिटेशंस आते हैं, वाइल्ड लाइफ आते हैं। लैंडस्केप डिफरेंट काइंड्स ऑफ द माउंटेन्स है, हिल्स है, बर्ड्स है, एनिमल्स है, सभी प्रकार के लैंडस्केप में आएगा। सभी प्रकार के जमीन का भू क्षेत्र वो जो लैंडस्केप में आएगा। सेकंड रिवर्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ द रिवर्स, नर्मदा है, सरस्वती है, गंगा है, उसके साथ साथ गोदावरी है, ये सभी जो नदियाँ हैं उसके साथ साथ उससे नदियों से हमें बहुत सारा बेनिफिट मिलती है। वी हैव टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ड्रिंकिंग, वॉशिंग, इसके लिए हमें नदियों का इस्तेमाल होता है। ये भी हेरिटेज है, महत्वपूर्ण है, मनुष्य के लिए योगदान रिवर्स का है। विजिटेशंस, नेक्स्ट है विजिटेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ द विजिटेशंस, प्लांट्स, श्रब्स, फ्रूट्स,